अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम JKSB सुपरवाइज़र के लिए सोशियोलॉजी के MCQs और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बात करेंगे। ये सवाल अक्सर पूछे गए हैं और आपके एग्ज़ाम की तैयारी में आपकी मदद करेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं और इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सामना करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। पहला सवाल है, जब द फॉलोइंग इज अ गवर्नमेंट प्रोग्राम for providing healthcare services in rural areas of India। चलिए इसका जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। अगला सवाल है, द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ विच मिनिस्ट्री। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अगला सवाल है, which of the following is a non-government organization working for child welfare in India। चलिए इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इसका जवाब है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल है, द सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर विच एक्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। अगला सवाल है, विच गवर्नमेंट स्कीम एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। चलिए इसका जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आरोग्य निधि। अगला सवाल है, The Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015 defines a child as a person who has not completed the age of। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 18 years। अगला सवाल है, Which of the following is a non-government organization working for the rights of children in India। सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल है, द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स वॉज सेट अप इन अकॉर्डेंस विद विच एक्ट। सही जवाब है ऑप्शन ए, द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गवर्नमेंट स्कीम फॉर प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज एंड एंश्योरिंग सेफ मदरहुड। चलिए इसका जवाब दीजिए। सही जवाब दिया आपने। इसका जवाब है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। अगला सवाल है, द सर्व शिक्षा अभियान वॉज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ विच मिनिस्ट्री। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इन इंडिया। सही जवाब है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। अगला सवाल है, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 वाज एनेक्टेड टू एड्रेस विच इशू। सही जवाब है ऑप्शन सी, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। अगला सवाल है, which government scheme aims to provide financial assistance to families for the care and protection of orphan children। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। अगला सवाल है, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 defines a child in need of care and protection as a child who। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल है, जब द फॉलोइंग इज अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल है, द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 एम्स टू अचीव विच टारगेट रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। अगला सवाल है,
विच गवर्नमेंट स्कीम एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स? सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अगला सवाल है, द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 mandates that every child between the age of 6 and 14 years should be provided free and compulsory education by the? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्टेट गवर्नमेंट। अगला सवाल है, विच गवर्नमेंट स्कीम एम्स टू प्रिवेंट जेंडर बायस्ड सेक्स सिलेक्टिव एलिमिनेशन? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगला सवाल है, द नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2013 वॉज फॉर्मुलेटेड बाय विच मिनिस्ट्री? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अगला सवाल है, द नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2013 एम्स टू प्रमोट द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल है, विच गवर्नमेंट स्कीम एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज? चलिए इसका जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन affected by HIV और एड्स इन इंडिया? चलिए इसका जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल है, द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इज लोकेटेड इन विच सिटी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। अगला सवाल है, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 defines a fit person as someone who is? सही जवाब है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। अगला सवाल है, द इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ विच मिनिस्ट्री? सही जवाब है ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अगला सवाल है, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 defines a child in need of care and protection as a child who? सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल है, which of the following is a non-government organization working for the rehabilitation of children affected by substance abuse in India? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल है, द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स वॉज एस्टेब्लिश इन द ईयर? चलिए इसका जवाब दीजिए। सही जवाब दिया आपने। इसका जवाब है ऑप्शन बी, 2007। अगला सवाल है, विच गवर्नमेंट स्कीम एम्स टू प्रोवाइड कैश इंसेंटिव्स फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन अमंग गर्ल चाइल्ड? सही जवाब है ऑप्शन बी, कन्या समृद्धि योजना। अगला सवाल है, द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर? सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल है, द नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन 2016 फोकसेस ऑन 4 की प्रायोरिटी एरियाज विच इंक्लूड? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल है, विच गवर्नमेंट स्कीम एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स? सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल है, द नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2013 वाज रिवाइज्ड एंड अपडेटेड फ्रॉम विच प्रीवियस पॉलिसी? चलिए इसका जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए, नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 1974। अगला सवाल है,
Which government scheme aims to provide financial assistance for education of children from economically weaker sections? चलिए इसका जवाब दीजिए। सही जवाब दिया आपने। इसका जवाब है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल है, द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट हैज द पावर टू। चलिए इसका जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल है, द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर विच एक्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। अगला सवाल है, which of the following is a non-government organization working for the prevention of child labor in India? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल है, द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इज हेडेड बाय। सही जवाब है ऑप्शन ए, ए चेयरपर्सन। अगला सवाल है, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 डिफाइंस अ फिट इंस्टीट्यूशन एज अ। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल है, विच गवर्नमेंट स्कीम एम्स टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। चलिए इसका जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। हमारा आज का आखिरी सवाल है, विच गवर्नमेंट स्कीम एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय सब्सटेंस अब्यूज। जवाब है ऑप्शन ए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। आज की वीडियो में हमने देखा कि JKSSB सुपरवाइज़र के लिए सोशियोलॉजी के किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी तैयारी में मददगार साबित हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।